तो आज हम सुनने वाले हैं डर, हॉरर, मोटिवेशन सब कुछ एक साथ सुनने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज ये वीडियो मैं नहीं सुनाऊंगा, हमारे साथ एक गेस्ट हैं, वो सुनाएंगे आपको। और आप वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई आज से, क्योंकि ऐसा वीडियो आपके पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रात गांव पर धीरे धीरे गिर रही थी। आसमान इतना शांत था कि लगता था जैसे किसी ने नीले रंग की चादर बिछाकर उस पर चांद को सॉफ्टली टांग दिया हो। हवा धीरे चल रही थी, ठंडी मगर बेहद हल्की। पत्तों की सरसराहट भी किसी लोरी जैसी लग रही थी। ऐसा माहौल था जैसे प्रकृति खुद चाह रही हो कि कोई थका हुआ मन यहां आकर शांत हो जाए। उसी गांव में था आरव। पिछले कुछ महीनों से आरव की नींद गायब हो चुकी थी। न मन शांत रहता था, न दिमाग रुकता था। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते दिनों की गलती, कभी अपनी जगह दुनिया में ढूंढने की कोशिश। दिन में वो मुस्कुराता था, लेकिन रात में विचार उसे घेर लेते थे। कभी डर लगता, कभी असफलता याद आती, कभी तुलना, और इन सब के बीच नींद उससे नाराज हो चुकी थी। उसकी दादी ने एक दिन कहा था, रात की हवा कहानी सुनाती है, और जो उसकी बात समझ ले उसे रास्ता भी मिल जाता है और नींद भी। आरव ने इसे हल्का सा हंस कर टाल दिया था, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी। उस रात भी वही बेचैनी, घड़ी की टिक टिक, खिड़की से आती ठंडी हवा, और आरव का दिमाग एक तेज भागती ट्रेन की तरह। वो उठकर बाहर आंगन में आ गया। चांद पूरी शान से चमक रहा था, ना बहुत तेज, ना बहुत हल्का, जैसे कोई कह रहा हो कि सब ठीक है, बस चलो मेरे साथ। थोड़ी देर तक वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद जंगल की तरफ बढ़ने लगे। वही पुरानी पगडंडी जिसके बारे में गांव में कहा जाता था, जो रात में वहां जाता है वो कुछ सीख कर लौटता है। रात बिल्कुल शांत थी, पर डरावनी नहीं। पगडंडी पर चांद की रोशनी गिर रही थी, और रास्ता चांदी जैसा चमक रहा था, जैसे उसमें कोई अपना संदेश छुपाए हो। आरव धीरे धीरे चलता गया। हर कदम के साथ उसके अंदर का शोर थोड़ा कम होने लगा। हवा धीरे से फुसफुसा रही थी कि हर रात कोई ना कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है, तुम अकेले नहीं हो। रास्ते में उसे लगा जैसे पेड़ उसकी तरफ झुक रहे हों। साए लंबे हो रहे थे, पर उनमें डर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो उसका भार थोड़ा थोड़ा बांट रहे हों। कुछ दूर जाकर अचानक उसे पानी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। एक छोटी सी झील, जो दिन में बहुत आम लगती थी, रात में चांद की रोशनी से जादुई बन गई थी। आरव झील के किनारे बैठ गया। पानी हल्का सा चमक रहा था, जैसे उसमें किसी ने चांद का टुकड़ा गिरा दिया हो। हवा अचानक और नर्म हो गई, और तभी एक बहुत हल्की आवाज आई, इतनी हल्की कि ना डर लगे ना यकीन आए। तुम थक गए हो। आरव ने तुरंत इधर उधर देखा। कोई नहीं था, लेकिन आवाज हवा में घुली हुई थी, शांत, धीमी और केयरिंग। तुम थक गए हो। कभी कभी लड़ाई बाहर की नहीं होती, अंदर की होती है, जिसे कोई देख नहीं पाता, पर तुम हर दिन उससे लड़ते हो। आरव की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे किसी ने पहली बार उसे पूरी तरह समझा हो। हवा फिर बोली, तुम अपने बारे में जितना सोचा करते हो, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम टूटे नहीं हो, तुम बस रुके हुए हो, और रुकना भी सफर का हिस्सा होता है। आरव के भीतर कुछ पिघलने लगा। उसकी सांसें धीमी हुईं, दिमाग हल्का। वो पानी को छू कर देखने लगा। पानी गर्म नहीं, ठंडा नहीं, बस बिल्कुल संतुलित था, जैसे उसे उसका मन समझा रहा हो कि जिंदगी भी ऐसे ही है, ना बहुत ठंडी, ना बहुत गर्म, बस तुम्हें इसे महसूस करना सीखना है। कुछ देर तक वो यूं ही पानी में अपना प्रतिबिंब देखता रहा। पहली बार उसे लगा कि वो खुद को दुश्मन की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह देख रहा है। हवा धीरे से बोली, गलतियां होने का मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो, मतलब ये है कि तुम सीख रहे हो,
और सीखने वाला हमेशा जीतता है, भले ही धीमे धीमे। आरव की आंखों में चमक आ गई। हवा आगे बोली, तुम्हें नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम खुद को माफ नहीं करते। लेकिन याद रखो, जो इंसान अपने अंदर के तूफान को शांत कर लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। आरव मुस्कुराया, बहुत हल्की लेकिन दिल से। उसने आसमान की तरफ देखा, चांद जैसे उससे कह रहा हो, मैं भी हर रात बदलता हूं। कभी पूरा नहीं होता, कभी घटता हूं, कभी बढ़ता हूं, लेकिन मैं चमकना नहीं छोड़ता। आरव को लगा जैसे चांद सीधे उसे समझा रहा हो, परफेक्ट तभी बनते हो जब अपूर्णता को अपनाते हो। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगीं, सांसें लंबी, शरीर हल्का, जैसे हवा उसके एक एक डर को उठाकर ले जा रही हो। आवाज फिर आई, अब घर जाओ, तुम्हारी नींद तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज तुम खुद को पहले से थोड़ा बेहतर समझ पाए हो, यही जीत है। आरव झील से उठकर पगडंडी पर चलने लगा। अब रास्ता और भी चमक रहा था, हवा और भी नर्म, रात और भी सुरक्षित। गांव पहुंचा तो लगा जैसे पूरा गांव भी सो रहा हो, गहरी शांत नींद में। वो अपने कमरे में गया, बिस्तर पर लेटा, खिड़की खुली और हवा अंदर आई। अब सो जाओ, क्योंकि कल तुम्हें और मजबूत बनना है। आरव ने पलकें बंद की और कई महीनों में पहली बार, बिना किसी डर, बिना किसी चिंता, वो गहरी नींद में चला गया। रात की हवा उसके पास बैठी रही, जैसे माँ बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर कहती है, तुम ठीक हो और तुम ठीक रहोगे। अगर चाहो तो मैं इसी कहानी का दूसरा पार्ट भी ला सकती हूँ, तो चलिए चलती हूँ। कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद।